दादा जलेश्वर महतो जी इंडिया गठबंधन से फिर एक बार अपना अच्छे छवि के वजह से इंडिया गठबंधन से टिकट लिए विधायक का। और इस बार दावा के साथ मैं कह सकता हूं कि इस बार इनका जीत पक्का है। इसके लिए हम सभी को बहुत मेहनत करना है और खासकर हमारे जितने भी भाई लोग हैं, आप लोग से निवेदन रहेगा कि जहां लगे कोई दिक्कत है, कमी है, वहां पूरा हम लोग को करना है। हर बार की तरह हम लोग को खुद से मेहनत करना है और इनको जिताना है। और भैया से निवेदन करेंगे कि दो शब्द हम लोग को बोले, बताएं। अशोक चा से बोलते हैं। बोलिए। माननीय उम्मीदवार श्री जलेश्वर महतो जी 2 बार बघमारा विधानसभा का प्रतिनिधित्व किए और मंत्री भी रहे। इनको बघमारा की नहीं, पूरे झारखंड की जनता विकास पुरुष के रूप में जानती है। विगत कुछ दिनों से दूसरे लोग यहाँ के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनका कार्यकलाप आप लोग देख रहे हैं। इस तरह से बघमारा में लूट खसोट मचा हुआ है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। यहाँ रोजगार रहते हुए लोगों को पलायन करना पड़ा सिर्फ एक आदमी के चलते। उसको एक बार सबक सिखाना है। और पुनः मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि माननीय श्री जलेश्वर महतो जी को विजयी बनाकर विधानसभा भेजने का काम करें। और ये मंत्री बन के वहाँ से जब लौटेंगे, आप लोग के हर सुख दुख में आपके साथ रहेंगे। 12 बजे रात को भी इनको कोई खोजता तो ये उपस्थित होते हैं। यही चंद शब्दों के साथ मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि एक एक अपना कीमती वोट इन्हें देकर और विजय बनाने की कृपा करें। धन्यवाद। जय विनोद बाबू अहमद। अंगारपथरा प्रांगण में कृष्ण लाला के और अशोक यादव के नेतृत्व में यहाँ एक सभा का आयोजन किया गया है। हमारे उम्मीदवार जलेश्वर महतो जी फिर इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बने हुए हैं। 2 बार यहाँ पर ये प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इनका प्रतिनिधित्व देखते हुए जो 10 साल का इनका कार्यकाल है और माननीय का जो आज 15 साल का कार्यकाल है, ये दोनों का तुलना आप लोग कर लीजिए कि 10 साल में हम लोग क्या पाए और आज 15 साल में हम लोग को क्या मिला। इनके समय में कहीं कोई धंधा करने वाले को किसी तरह का दिक्कत नहीं था। कोई डीओ लगावे, कोई ठेकेदारी करे, कोई कहीं पर जो है लोडिंग का पॉइंट हो, कहीं पर किसी तरह का कोई यहाँ नहीं था। लेकिन आज तो हर जगह हर समस्या पर उनका जो है, आज कोयला को हो, ठेकेदारी पर हो, हर जगह जो है माननीय का कब्जा है। उनके यहाँ जो जाएंगे उन्हीं को काम मिलेगा। अन्यथा अगर कोई डीओ लगा दिया तो उनका डीओ रुक जाएगा, पत्थर गाड़ी में लोड हो जाएगा। ठेकेदारी नहीं करने देंगे, काम बंद करा देंगे, 10 को गुंडा को भेज के करेंगे। अच्छा सुनिए ना, माननीय जलेश्वर महतो जी जब थे तब तक कहीं कोई गुंडाई का नाम नहीं था। हम आपसे बात करेंगे। और 10 साल में जो आज विकास हुआ क्षेत्र में, आप लोग देख रहे होंगे कि रोड, गली, सामुदायिक भवन हो, पानी का हो, हर चीज का जो है व्यवस्था था। लेकिन आज हम लोग क्षेत्र में पानी के लिए भी तरफ रहे, क्षेत्र में पानी नहीं, अस्पताल का कमी है। इंडिया गठबंधन की सरकार इधर 5 साल से चल रही है, जिसमें मैया सम्मान योजना, एक सावित्री फुले योजना, उसके बाद आपका जो है किसान का क्रेडिट कार्ड बनाया गया है, बिजली माफ किया गया है, किसान का जो था ऋण माफ किया गया है। ये इंडिया गठबंधन का भी जो है पूरे क्षेत्र में आप कहीं भी नजर उठा के देख लीजिए, या आप पूरे दूसरे राज्य का भी देख लीजिए, जो आज इंडिया गठबंधन सरकार कर रही है वो कहीं पर रहेंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री है, किसान का ऋण माफ जो है, मैया सम्मान योजना जो लागू हुआ है, हर महिला को, हर दीदी लोग को, हर माताओं को जो 18 से 50 साल का है, सबके खाता में 1000 रुपये आ रहा है। तो जब सरकार इस तरह से काम कर रही है, हमारे मंत्री जी का 10 साल का जो विकास का काम, उसको आप लोग देखिए। और 15 साल में हम लोग को क्या मिला, दोनों का तुलना कीजिए आप लोग।
और उस तुलना को करके ऐसे गुंडा भ्रष्ट को अगर नहीं हटाइएगा तो आने वाले दिन में जो पलायन हो रहा है रुकेगा नहीं। एक छत्र उनका ये हो जाएगा, सांसद वही रहेंगे, विधायक उन्हीं के घर से रहेगा, मेयर उन्हीं का, उनके तो पूरे परिवार का फिर राजतंत्र ले आ रहे हैं, लोकतंत्र नहीं है। और उनकी मर्जी से जब तक कोई काम नहीं हो, आपको जाना है, आईडीओ लगाना है, रिया में करना है, ठेकेदार लेना है, टेंडर वही डालेंगे, सब कुछ उन्हीं पर कब्जा रहेगा। तो हम लोग कहाँ जाए? इस विषय पर आप लोग सोचिए। और फिर से तो बघमारा के छोड़ दिए, इनको पूरे झारखंड में विकास पुरुष के नाम से जाने गए हैं। 10 साल मंत्री रहे हैं, इन पर कभी दाग नहीं लगा, कोई केस आज तक नहीं हुआ। 10 साल का जिस समय का पीरियड था, आज माननीय तो मंत्री नहीं विधायक रहे हैं, तो कितने केस में चले गए। अगर वो मंत्री हो जाते तो क्या करते? इन बातों पर ध्यान दीजिए। और 20 तारीख के जो हम लोग के यहाँ पर मतदान होगा, उसमें आप लोग सब जोर शोर से लगकर भारी मतों से माननीय जी से वोट। हम कृष्णा जी को धन्यवाद देंगे। ऊर्जावान है, जोश है और नए शक्ति के साथ नए पीढ़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। अशोक जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, झारखंड आंदोलन से साथ में हैं। ये सभी लोग मिलकर यहाँ बैठाने का काम किए और 2 शब्द रखने का, अपने विचार को रखने का अवसर दिए। इसके लिए हम सबको धन्यवाद देते हैं। मित्रों, जहां तक बात है बाघमारा का, तो बाघमारा में ये अंडरस्टूड है, सभी लोग जानते हैं कि बाघमारा औद्योगिक क्षेत्र है और कोयला का उद्योग है यहाँ। और बाघमारा में रोजगार की कमी नहीं है, सिर्फ नीति में परिवर्तन, संशोधन की आवश्यकता है। रोजगार यहाँ है। वो नीति में परिवर्तन, संशोधन क्या है कि जनप्रतिनिधि अपने लिए करेगा नीति या आम जनता बेरोजगार के लिए करेगा। तो अभी का जो वर्तमान जो विधायक थे, आज तो नहीं है वो, उनका सिर्फ एक सूत्री काम था कि कहीं नाली भी साफ करना है तो विधायक करेगा, गली भी बनाना है तो विधायक बनाएगा, रोड भी बनाना है तो विधायक बनाएगा, कोयला ट्रांसपोर्ट भी करेगा तो विधायक करेगा, रात को उठाएगा तो विधायक उठाएगा, दिन को उठाएगा तो विधायक उठाएगा। उनका ही यहाँ चलेगा, दूसरा आदमी का नहीं चलेगा। डिपो में पेट्रोल चलेगा तो उसी का चलेगा, ट्रक चलेगा तो उसी का चलेगा, डंपर चलेगा तो उसी का चलेगा। कोई बेरोजगार को रोजगार करने का अवसर यहाँ नहीं है। हम ये बात नौजवानों के बीच में दे रहे हैं, ये बात कि विचार करिए। अभी अजय जी बता रहे थे बहुत सारी बात, आपको याद होना चाहिए, स्मरण होना चाहिए कि 72 में जब नेशनलाइजेशन एक्ट आया तो देश का कोना कोना से लोग बाघमारा में आया, कतरास में आया और कोई लौट के नहीं गया। सबको रोजी रोटी यहाँ मिला, सबको पहचान मिला, सम्मान मिला, अधिकार मिला। और आज क्या हो रहा है? वही मजदूर का बेटा देश का कोना कोना में भटक रहा है, केरल में भटक रहा है, तो बेंगलोर में भटक रहा है, तो मद्रास में भटक रहा है, दिल्ली में भटक रहा है, कलकत्ता में भटक रहा है, बॉम्बे में भटक रहा है। हम अक्सर जाते हैं तो टूर में मुलाकात होती है, लोगों से परिचय होती है, पीड़ा यहाँ से हमको होता है कि वही बाघमारा है, वही धरती है बाघमारा का। उस धरती माँ ने सबको रोजी रोटी दिया, सबको सम्मान दिया, और आज उसी धरती का पैदा हुआ लाल जलील हो रहा है, दर दर का ठोकर खा रहा है। इसका जिम्मेवार कौन है जानते हैं? इसका जिम्मेवार जनप्रतिनिधि है, यहाँ का है। सिर्फ उनको अपना पैसा कमाना है। यह बात प्रमाणित है कि जिस दिन वो विधायक बने तो उसको 2 रुपया नहीं था अकाउंट में। है तो दिखा दे, सार्वजनिक कर दे वो असेसमेंट, इनकम टैक्स का IT दिखा दे, वो 2 रुपया नहीं था उसके पास, और आज हजारों करोड़ का मालिक बना। किसका अधिकार छीना? यहाँ के नौजवान का अधिकार छीना, यहाँ के बेरोजगारों का अधिकार छीना, यहाँ के मजदूरों का अधिकार छीना। और तो और जिस किसान के जमीन में उत्पादन हो रहा है
उसका भी अधिकार को छीनने का काम किया है। तो सिर्फ और सिर्फ उसको अपना स्वार्थ और अपने पैसा कमाना है, यही एक सूत्री उसके पास काम है। इसलिए आपको विचार करना है कि कैसा चीज यहाँ चाहिए, अमन चैन चाहिए कि नहीं चाहिए, यहाँ के नौजवानों को नौकरी चाहिए कि नहीं, रोजगार चाहिए कि नहीं। और बीसीएल में जो आउटसोर्स के नाम पर जो जा रहा है कोयलिया, ये नेशनलाइजेशन एक्ट के खिलाफ है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन एक्ट लाया था मजदूरों को पहचान, सम्मान, अधिकार देने के लिए, और आज उस नेशनलाइजेशन एक्ट को खत्म कर रहा है मोदी की सरकार ने। वो तो ये भी कहा था हम संविधान को खत्म कर देंगे, हमको 400 वोट दे दीजिए वोट। ये तो हम देश की जनता को प्रणाम करेंगे कि सूझबूझ से काम लिया और उसको 240 में सिमटा दिया। अगर ये 240 से ऊपर चला जाता और स्पष्ट मेजोरिटी होता तो संविधान को बदल देता ये। इसलिए न केंद्र की सरकार चाहिए हमको, मोदी जैसा तानाशाह सरकार नहीं चाहिए, न ही यहाँ का विधायक जैसा तानाशाह विधायक चाहिए। इसलिए यहाँ के नौजवानों को विचार करना है, यहाँ के मजदूरों को विचार करना है, यहाँ के किसानों को विचार करना है, खट के खाने वाले लोगों को विचार करना है, सभी को विचार करना है। वो विचार का समय आया है। वोट बहुत मूल्यवान होता है, वोट को बर्बाद मत करिए। वोट को 500-1000 रुपया में और 2 पीस मुर्गा में मत बदलिए या दीजिए। वोट दीजिए, विवेक से दीजिए, भविष्य के लिए दीजिए, आने वाला 5 साल के लिए दीजिए। हम ये कहने के लिए आपके बीच में आए और यही बात बोलकर जा रहे हैं और निवेदन पूर्वक कहकर जा रहे हैं कि हम भी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कल तक नहीं बोलते थे, आज कह रहे हैं, इसलिए कि घोषित हो गए उम्मीदवार। हम कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। आपका सहयोग, आपका समर्थन, आपका मत का हमको आवश्यकता है। आप मत दीजिए, इंडिया को मजबूत करिए, राहुल गांधी को देश में मजबूत करिए। जो देश में परिवर्तन लाना चाहता है वो महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, उसके भीतर में सोच है, दिल में एक जज्बा है, एक दर्द है, एक टीस है। उस जज्बा को पूरा होने दीजिए और राहुल गांधी का सपना को साकार करिए। जिस तरह श्रीमती इंदिरा गांधी ने मजदूरों को सम्मान दिया था, राहुल गांधी भी देने का काम करेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इसी आशा विश्वास के साथ फिर जलसा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो,